कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें ना बदल, कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा, मगर तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। और तुम तो मजाक में कह देते हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। नमस्कार, इस वीडियो में हमको गोली दर्पण समझना था, तो इसमें हमने लिख दिया गोली दर्पण। गोली दर्पण का चित्र भी बना दिया, उसके प्रकार को भी बता दिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गोली दर्पण होता क्या है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल जो होता है वो कैसा होता है, गोली होता है। तो यहाँ पे हमने एक गोला बना दिया है। ये क्या है आपका, एक गोला था, कोई कांच होगा। अब इस कांच की क्या कर दिया है, अंदर पॉलिश कर दी है। क्या कर दी है, ये क्या है, पॉलिश। पॉलिश। ये कहलाता है आपका धसा हुआ भाग। कौन सा भाग है, धसा हुआ भाग। धसा भाग। तो ये कहलाता है आपका जो ऊपर है, ये क्या कहलाता है, उभरा हुआ भाग। ये समझना है, क्योंकि कुछ ऐसे दर्पण भी हो सकते हैं जिसके दबे हुए भाग पर या धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है। कुछ ऐसे दर्पण होते हैं कि जिसके उभरे भाग पर पॉलिश होती है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल जो होता है गोली होता है, वो कौन के क्या कहलाते हैं, तुम्हारे गोली दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ भी पॉलिश हो सकती है। यदि हम एक गोला और बना दें, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गोला, और इसकी हम क्या करते हैं, बाहर पॉलिश कर दें। क्या कर दें, बाहर पॉलिश कर दें। तो ये एक अलग दर्पण कहलाएगा, उसको आगे समझते हैं, आप कंफ्यूज में नहीं होना। ठीक है, तो गोली दर्पण आप समझ गए। आपके गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर। और इसके बाद जो आपको उत्तल दर्पण होता है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे समझना जरा, ये कौन सा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये आपका क्या है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण कहते किसे हैं, तो ये समझ लेते हैं। ऐसे दर्पण, ये कौन सा भाग है बताओ, उभरा भाग। कौन सा भाग है, उभरा भाग। ये कौन सा भाग है अंदर का, धसा भाग। ये कौन सा भाग है, धसा भाग। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है तथा उभरे भाग पर पॉलिश होती है। कौन से भाग पर पॉलिश होता है, उभरे भाग पर है, ये उभरा हुआ भाग है ना। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है तथा उभरे भाग पर पॉलिश होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखना अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव दर्पण या कॉनकेव मिरर। कॉनकेव का मतलब क्या, किरणों को केवित कर दे, एक जगह एकत्रित कर दे। तो ध्यान देना, इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिसारी। क्या बोला जाता है, अभिसारी। अभिसारी और अपसारी और समांतर। हमने प्रकाश का परावर्तन जो अपवर्तन पढ़ रहे थे, किरण पुंज पढ़ रहे थे, तो वहां पे बताया था। अभिसारी का मतलब क्या बताया था, यदि कुछ लड़कियां कहाँ अपने अपने घर से, समझना अभिसारी का, यदि अपने अपने घर से किसी कोचिंग सेंटर में चली जाए, सब क्या है, सब अपने अपने घर से कहाँ जा रही है, कोचिंग सेंटर में, तो एक जगह एकत्रित हो रही है, ये क्या हो गया आपका अभिसारी। अब छुट्टी होने के बाद यही लड़कियां कोचिंग सेंटर से फिर अपने अपने घर की ओर चली जाएं, अब एक जगह से अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाए, ये क्या हो गया आपका अपसारी हो गया। क्या हो गया, अपसारी। जब एक जगह जा रही थी तो क्या था, अभिसारी था, और एक जगह से सब अपने अपने घर में चली गई तो क्या हो गया, अपसारी, यानी कि फैल गई। क्या हो गई, फैल गई। तो इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी क्या करता है, किरणों को सुकोड़ देता है। क्या कर देता है, सुकोड़ देता है। ज्यादातर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइटों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, लाइटों में। विशेष प्रकार की लाइटें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये कौन सा भाग है, उभरा। ये कौन सा भाग है, धसा। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तथा धसे भाग पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। क्या बताया हमने, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता, उभरा हुआ है ना, तथा धसे भाग पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। अच्छा सॉरी कॉन्वेक्स। वैक्स क्या कर देता, फैला देता है। इसको और क्या बोला जाता है, अपसारी। क्या बोला जाता है, अपसारी। अच्छा, यदि हम लेंस पढ़ रहे होते तो अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस होता। क्या होता, अवतल लेंस। यदि अवतल लेंस होता तो क्या बोला जाता, अपसारी।
तो यदि हम उत्तल लेंस पढ़ते तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेंस और दर्पण क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। यहाँ ध्यान समझना, अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी, जबकि अवतल लेंस कैसा होता है? अपसारी। उत्तल दर्पण कैसा है आपका? अपसारी, जबकि उत्तल जो लेंस होगा तो वो कैसा होगा? अभिसारी। कैसा होगा? अभिसारी लेंस उसको बोला जाता है। तो ये हमने समझा है गोली दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं होती हैं उनको समझ लेते हैं कि गोली दर्पण में किसको क्या बोला जाता है, ये जान लेते हैं। जैसे कि आपकी पहली हेडिंग दी गई है दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल ऑफ द मिरर किसे कहते हैं। तो इसमें आपको समझना है ये क्या लिखा हुआ है? P, ये क्या लिखा हुआ है? F, ये क्या लिखा हुआ हमने? C। C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, F संकेत कर रहा फोकस को और P संकेत कर रहा पोल ऑफ द मिरर। तो गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? यही है। कोई हम गोली दर्पण ऐसा ये वाला बना दें, इसका मध्य बिंदु ये कर दें, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? पोल। तो इसमें आप छोटी सी हेडिंग लिख लो, पूछा जाता है हम जैसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का निगमन करेंगे तो वहां से पोल से ही सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो ये हमें वहां पे लगता है। तो छोटी सी हेडिंग आपको लिखना है कि गोली दर्पण का मध्य बिंदु आपका क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग दी गई है वक्रता केंद्र। क्या दी गई है? वक्रता केंद्र, ये इसी दी गई है। तो इसके बारे में आप हेडिंग डाल ली होगी, तो आप क्या लिखेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि जिस खोखले गोले का यह दर्पण भाग होगा उसी का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो अभी हमने समझाया कि भाई जिस खोखले गोले का दर्पण भाग होगा उसी का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आप इसमें लिखना कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो ये क्या है? आपका एक खोखला गोला है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र C कहलाता है। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र। अब अगली आपकी हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें आपको क्या लिखेंगे? देखो भैया ये था, तो इसमें जब ये इसका केंद्र, यदि हम ऐसी त्रिज्याएं खींचते हैं, रेखाएं, ये क्या है? इसकी त्रिज्याएं। तो आपको पता है कि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या कैसी होती है? बराबर होती है, इतनी खींचनी है। तो आप लिखेंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। काय से? R से। थोड़ा सा और लिखेंगे नोट बना के कि वक्रता त्रिज्या फोकस की कैसी होती है? दोगुनी होती है। तो आप एक सूत्र लिख देंगे R बराबर 2F। तो यदि 2F बराबर R होती है तो F बराबर कितनी निकलेगी? R/2। तो ये आप सूत्र और लिख देंगे, यहाँ काम आएगा। कभी कभी वक्रता त्रिज्या दे देता है, फोकस दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं और कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी भी दर्पण का सामने वाला भाग ही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, जहां से किरणें गुजरती हैं समांतर वाली। तो इसमें आप लिखेंगे कि वक्रता केंद्र, ये था आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये आपका ध्रुव है, तो लिख दो वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रमुख अक्ष क्या है उसका? यही है, जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती है रेखा, वही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब आपकी अगली हेडिंग है फोकस। क्या कहलाती है? फोकस। तो फोकस हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है नहीं किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष था ना आपका जो COP को मिला रहा है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? F से। काय से प्रदर्शित करते हैं? F से। हमने कर दिया। अब आपकी अगली हेडिंग क्या है? फोकस लेंथ। क्या है? फोकस दूरी। तो आप क्या लिखेंगे भाई? फोकस दूरी कहां से कहां तक है? फोकस से P तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसे काय से? इसको भी F से प्रदर्शित करते हैं। क्या से? F से। तो इसमें लिख लो फोकस तथा दर्पण के ध्रुव तक की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? F से। और नोट में लिख दो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो हमने लिख दिया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है?
आधी होती तो ये वाला सूत्र भी आप फोकस दूरी के नीचे लिख देंगे तो हो गई ना वक्रता त्रिज्या की आधी। कैसी हो गई? वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई क्या? फोकस दूरी। तो ये आपकी कुछ हेडिंग थी। हमने अभी गोली दर्पण पढ़ाया था। गोली दर्पण दो प्रकार के होते थे, एक होता था अवतल दर्पण, एक होता था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता था? अभिसारी। जो आपका उत्तल दर्पण था उसको क्या बोला जाता था? अपसारी। आपने गाड़ियों में बैठा हुआ बस ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर होता है या मैजिक ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर, उसके बगल में लगा रहता है एक कांच। क्या लगा रहता है? आईना, शीशा लगा रहता है। और शीशा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। काहे का? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ड्राइवर के बगल में लगा शीशा जो होता है, आईना होता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है? अपसारी। वो छोटी सी जगह में बहुत भारी जगह को देखना चाहता है। भाई लेंस छोटा सा है ना, तो छोटे से में कितना बहुत ज्यादा देखना चाहता है, तो कौन सा हुआ? अपसारी। किरणों को फैला दे। क्या कर दे? फैला दे। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।